हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज हमें जाना है कॉलेज, जिसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो कॉलेज जाने के बाद आज जयंती उनका मनाया जाएगा और सभी वो महान पुरुष होते हैं उनके जयंती को सर सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग भी होते हैं। तो जो भी भ्रमण के लिए होता है एजुकेशनल टूर पे जो एक्सपीरियंस रहा वो वाला कॉपी जो होता है वो आपको लिखना पड़ता है कि आपको क्या एक्सपीरियंस के कितना अच्छा से लिख पाते हैं, क्या बयान कर सकते हैं, क्या एकदम आपको बहुत देशता में बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ सब कुछ लिखना था, तो उसको आज जमा करना था। बल्कि आज तो हम अभी हमसे नहीं हो पाया क्योंकि हमारा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए तो हम इसे इसके लिए टाइम लिए हैं और अभी कॉलेज जा रहे हैं तो थोड़ा एक कॉपी बस ले जा रहे हैं। और आज कुछ होगा नहीं, बस वही काम होगा। तो आप लोग बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं, वो कहाँ से थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी माँ का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, वो क्या किए अपने जीवन में जो इतने महान पुरुष बने। बल्कि और भी महान पुरुष थे और भी आदमी थे, तो वो क्यों नहीं बने। और यहाँ हम तैयार हो गए थे, अभी बज रहे थे सुबह का 10:50 और हम लोग जा रहे थे कॉलेज। तो इन्होंने कहा कि हम कॉलेज छोड़ देते हैं और बाबू भी जा रहा था घूमने के लिए, तो अपने गाड़ी से ही छोड़ दिए। और इसको बाबू भी हमको वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक स्कूल जाता। इसको पता नहीं आज कैसे लेके जा रहे थे, गाड़ी के कुछ रिपेयरिंग था तो उसको बनवाने के लिए। तो बाबू भी यहाँ, मम्मी घर में अकेली रहेंगी इसलिए मम्मी लेते गए कि मम्मी परेशान ना हो, और इसको वहाँ रहेगा तो फिर ठीक लगता है। ये भी पता है बाहर जाने के बाद बहुत खुश हो जाता है कि चलो हमको और भी देखने को मिला है और भी चीज़। तो यहाँ पहुँच गए थे कॉलेज, जो कि कॉलेज काफ़ी तरह से बहुत आदमी आ चुका था। हम अभी थोड़ा लेट में थे, लेट नहीं था फिर भी 11 बज चुका था। तो ये प्रोग्राम के दिन थोड़ा हो ही जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि सबको आना होता है दूर दूर से, कोई वार्सलीगंज से पूरा, कोई किसी को आना होता है बिहार से। अधिकतर स्टूडेंट बिहार से होते हैं और फिर शेखपुरा से होता है, बिहार से, पटना से, ऐसे इतने दूर दूर से होते हैं। तो सबके लिए पॉसिबल हमेशा आना तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आता है। ये है स्वामी विवेकानंद के लिए कुछ कोट है और जिसमें कुछ उनके लिए लिखा गया है, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा गया है। और आपको आप इसे जूम करके देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है, वो ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये चित्र आप देख सकते हैं, ये हाथ से बनाया हुआ है, जो कि उन जो बनाए हैं वो अपना नाम भी लिख दिए हैं और यहाँ हिंदी से है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और आप इस पर क्या क्या जानते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, या फिर पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखने के लिए इनको याद की ज़रूर किया जाता है। वो भी डिप्रेशन टाइम जब आप पढ़ते हैं और आपको लगता है हमारे रिजल्ट होगा ही नहीं, तो इनके बारे में ये अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि खुद पे विश्वास रखो, ज़रूर होगा। इनका यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और इसमें सब कुछ का प्रबंध किया गया था, माइक बैग सब। और इसको पहले प्रभात फेरी के लिए लाया गया था, और प्रभात फेरी में यहाँ से कॉलेज से मोड़ तक जाना था, जो कि वहाँ तक जाने के बाद दूसरे लोग को भी तो देखना चाहिए कि हमारा कॉलेज जो है एक भी अवसर मिस नहीं करता है, वो हमेशा अपने आप के लिए एक्टिव रहता है और हमेशा हर एक कार्यक्रम को पूरा करता है। तो ये लोग चले गए सड़क। बैनर सही कीजिए, बैनर बैनर। जागो भारत समय पुकारे, युवाओं का आंखों का सपना, विवेकानंद भारत का अपना, युवाओं की आंखों का सपना, विवेकानंद भारत का अपना।
हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी सब भर करके सभी। मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरा रोल नंबर 1 और मैं BEd 25-27 सेशन का एक स्टूडेंट हूँ। और आज के इस शुभ अवसर पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कुछ कहने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और इसे युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कि किसान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि किसान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। रोहित कुमार। यहाँ सबसे पहले राष्ट्रगान को प्रस्तुत किया गया और सबने बारी बारी से एक एक शायरी करके, और था कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो और इसको प्रस्तुत करते हैं एक रोल नंबर 1 से 100 तक। और बीच में आ गया था चाय, जो कि यहाँ थोड़ा चाय दे दिया गया जाता है क्योंकि लंबा टाइम चलता है, 3 से 4 घंटा हो जाता है इसलिए। और थोड़ी देर के बाद आपको पैकेट भी मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत आप नाश्ता कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई भी तरह का जो कि खाने पीने भूख वगैरह आपको ना लगे। और ये लोग जाने में भी 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोग को हो जाता है, तो खाने में ज़्यादा कुछ था नहीं। रसकदम था और इसको हम, इस मिठाई को हम रसकदम कहते हैं। आप क्या जानते हैं? साथियों, युवा इसकी तैयारी करते हैं और गुरुओं से ज्ञान लेते हैं और व्हाट्सएप से मोटिवेशन, लेकिन मजाक अपनी जगह। सच यह है कि देश का भविष्य हमारे हाथों में है। अगर युवा सही दिशा में चले तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद जी कहते हैं कि कमजोर मत बनो। आज का युवा कहता है कि नेट स्लो है, इसके लिए कमजोरी लग रहा है। दोस्त, आज के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, बस हम ज्यादा सोचते हैं, कम करते हैं और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। याद रखिए, देश इंस्टाग्राम रील से नहीं बल्कि रियल मेहनत से चलता है। युवा होना सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, युवा होना नई सोचने की हिम्मत है, गलत से लड़ने का दम और हार के बाद भी खड़े होने का जज्बा है। कान को बचाता हूँ क्योंकि आज सावित्री दिन जो लेडीज का क्या थे, लेडीज को करने के लिए सबसे ज्यादा परिचित किए थे और उनका जन्म दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए जय हिंद जय भारत। इस तरह से आज इस महफिल में आपने 12 जनवरी को संग्रह कर दिया। मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ उपस्थित छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे प्रिंसिपल टीचर एंड सभी टीचर्स को और आज मैं क्योंकि 12 जनवरी को था, जनवरी को है, तो उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। स्वामी विवेकानंद इंडियन मॉन्क एंड फिलोसोफर थे। उनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद शताब्दी के उनका बहुत सारा इंस्पायरिंग कोट है, जिसमें से एक इंस्पायरिंग कोट है जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। यानी कहने का मतलब है आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ इजी है, बशर्ते आप बिजी रहें। लेकिन कुछ भी इजी नहीं है जब आप लेटे रहेंगे, अपनी वाणी को विराम देते हैं, दोहरी नगाह रखते हैं। हमें चिराग समझकर न बुझाओ, हम अपने घर में कोई आफताब रखते। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं मेरे प्रिय भाई एवं बहन,
सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। आज यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष लेकर आप जो है भाषण देना शुरू कर देते हैं, ये सही नहीं है। कम से कम ठीक है, शुरुआत है, सीख रहे हैं, कम से कम एक पेज में आकर आप लिख के लाइए। मोबाइल से देना जो है सभ्य नहीं है। आप भी जाएंगे जहां पर भी लीड करेंगे, अपने सोसाइटी में करेंगे, कॉलेज में करेंगे और भी जिसमें शिक्षण संस्थान में जहां भी आप प्रोग्राम देंगे, तो क्या यही आप मोबाइल से देखकर वहां पे आप स्पीच देंगे? तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, कोई बात नहीं है। देख के बोल रहे हैं, थोड़ा सा किसी में थकराहट है, कंपन आ रहा है, हाथ में घबराहट है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोबाइल से देख के नहीं बोलिए, ठीक है? इससे आप लोग आए, इसका एक बार पुनः हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप समूह को। अब कार्यक्रम जो है अपने अंतिम पड़ाव पर धीरे धीरे चल रहा है। तो छात्रों के बाद अब हमारे शिक्षकगणों का यहाँ पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षक प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं आप सभी छात्र छात्राएं, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और साथ ही साथ युवा दिवस भी। युवा दिवस इसलिए कि उन्होंने युवाओं में प्रतिभा देखी। प्रतिभा ये थी कि एक सीखने की क्षमता, जिसपे उन्होंने कहा कि हम जब तक जीवित हैं तब तक सीख सकते हैं और सीखना एक हमारे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए उन्होंने इस अपने जयंती दिवस पे उन्होंने युवा दिवस भी रखा कि युवाओं में एक जान भरी जाए इस बात पे कि भाई हमारे देश को जितनी धर्म प्रकाष्ठा की जरूरत है उतनी ही निस्वार्थ भावना और सेवा की भी जरूरत है। आज हम देखते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार या गरीबों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके ऊपर उन्होंने संगठन बनाया। साथ ही साथ जो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर जो उनके गुरु थे, परम गुरु थे, उनके नाम पे उन्होंने एक मठ खोला जो आज भारत में कम से कम 205 मठ हैं। उप केंद्र छोड़ करके सिर्फ केंद्र 205 केंद्र आज हैं भारत में। और हर एक मठ का एक काम है कि धर्म निरपेक्षता के साथ साथ राष्ट्र सेवा, देश सेवा, यानी उन गरीबों की सेवा करना जो असहाय है। उनका सबसे अच्छा प्रेरणा था कि हम युवा ही वो कार्य कर सकते हैं जो और नहीं कर सकते, बच्चे और बूढ़े नहीं कर सकते। इसलिए कि दोनों जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, वो दोनों असहाय हैं। ना बच्चे कर सकते हैं, ना बूढ़े कर सकते हैं। वो युवा ही इस देश के लिए कर। 12 जनवरी थी जिनकी जन्म तिथि, 12 जनवरी थी जिनकी जन्म तिथि, नरेंद्र नाथ के नाम से बचपन गुजारा है। भारत के भारतीयों को अध्यात्म का पाठ पढ़ाया है। विवेकानंद वो कहलाया है, विवेकानंद वो कहलाया है। विवेक से जिसने काम लिया, विवेक से जिसने काम लिया, गुरु का जिसने सम्मान किया, जो परमहंस के शिष्य बने, वेदांत योग स्तर को बढ़ाया है, विवेकानंद वो कहलाया है, विवेकानंद वो कहलाया है। जाति के उन भेदभाव को लोगों के दिल से निकाला है। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता रंग को युवाओं में दिखलाया है। विवेकानंद वो कहलाया है, विवेकानंद वो कहलाया है। बेलूर में मठ की स्थापना की, जो सेवा और मानवता के कार्यों को लोकप्रिय बनाया है। संस्कृति सभ्यता को सभ्य बनाने, निस्वार्थ सेवा को धर्म बताया है। विवेकानंद वो कहलाया है, विवेकानंद वो कहलाया है। आओ हम सब मिलकर उनके ये संदेश बने, विवेकानंद के जन्म दिवस पर सेवा धर्म के रास्ते पर चले, भारत को प्रगतिशील बनाने